राधे राधे दोस्तों। हम देख रहे थे क्लास 10th का केमिस्ट्री और इसमें हम लोग पढ़ लिए थे। एक पार्ट दो पार्ट पढ़े थे अम्ल क्षार और लवण में। पिछले स्लाइड में हमने अम्लीयता समझ लिया था 23 स्लाइड उसमें हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या आज हम सीखते हैं, यहाँ से क्या क्या याद रखने लायक बातें हैं। बहुत सारी बातें जो आपके जनरल कंपटीशन में काम करेंगे और ये क्लास 10th के लिए भी अति महत्वपूर्ण है क्योंकि क्लास 10th का ही है। अगर हम मुंह का पीएच मान कम होने का कारण, जो मुंह का पीएच मान है वो कम होने का क्या कारण है। जब हम भोजन या कोई मीठी चीज खाते हैं तो भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा, शर्करा मतलब मीठा, एवं खाद्य पदार्थ रह जाते हैं, जिस पर मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया उसका निम्नीकरण करते हैं। जो मुंह में उपस्थित होगा बैक्टीरिया हो गया, अगर उसका निम्नीकरण करेंगे। कराए नहीं निके टूट तोर હવે 11 में तड़े हमारी सड़ा और तो एक अलगे ड्रामा किया है। हम चले पढ़ाने, उनसे कि नहीं आएगा तले है। बताओ जल्दी क्या लिखवाए हैं। क्वेश्चन बोलो। गुण के आधार पर अम्ल की परिभाषा हो गया है। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, लिखवाए हैं। आर्हेनियस के परिभाषा लिखवा दिया है ना। बस यही लिखवाया ना। H प्लस हाइड्रोजन है, यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। लिखा तुम्हारा लिखा हुआ अपना पढ़ नहीं पा रहा है। क्या लिखे हैं? एग्जाम्पल दिया गया है ना, लिखो, डालो। हेडिंग अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक नंबर लिखेंगे प्रबल अम्ल। 5 बजे भोर में आता सब तो कितना अच्छा रहता, एकदम जल्दी हो जाता। उठ के सूत के आते आते 6 बजे देता है सब। पता नहीं क्या कर रहे हैं। मन करता है तो आता है, नहीं आता है, इसीलिए मन करता है इसे को बंद कर दे बैच। इन सब के चलते नया बैच स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। पिछला साल 1 महीने पहले ही ख़त्म हो गया था, तो रिवीजन कर रहा था सब।
एक दिन आएगा एक दिन नहीं आएगा। चलो लिखो, प्रबल अम्ल वैसे अम्ल, वैसे अम्ल को कहते हैं, प्रबल अम्ल, क्या लिखवाया, वैसे अम्ल को प्रबल अम्ल कहा जाता है, वैसे अम्ल को प्रबल अम्ल कहा जाता है जो पानी में घुलने पर, जो पानी में घुलने पर पूर्ण रूप से घुल जाता है और और पानी में घुलकर, पानी में घुलकर H+, देखा यहाँ पे लिखा है H+, इसका मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। क्या होगा? हाइड्रोजन आयन, H+ आयन, क्वेश्चन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, प्रदान करता है। जैसे लिखेंगे, जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा लिखेंगे एग्जाम्पल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा एग्जाम्पल लिखेंगे HNO3, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। हो गया दुर्बल अम्ल। छोटा में कैसे याद रखोगे? जिस बिलियन में अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न होता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल क्या है? जबकि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। जिस विलयन में OH- आयन अधिक संख्या में होता है उसे प्रबल क्षारक कहते हैं। तो क्षारक के बाद में बात करेंगे, अभी हम लिखते हैं दुर्बल अम्ल। देखो, वैसे अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं जो पानी में आंशिक रूप से घुलकर, आंशिक रूप से घुलकर H+ आयन, आंशिक मतलब एकदम थोड़ा सा, आंशिक रूप से घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। एग्जाम्पल, H2CO3, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। नीचे पैराग्राफ चेंज कर लिखेंगे विषैला अम्ल, इसमें नहीं लिखा है विषैला अम्ल गैस, फिनॉल या विस्फोटक अम्ल, फिनॉल या विस्फोटक अम्ल। कहाँ चल गई थी? ऐसे पढ़े होगे तो तुम लोग पूरे नहीं होगा लगता है कब।
फिनॉल और विस्फोटक अम्ल। नीचे लिखो संक्षारक अम्ल। संक्षारक अम्ल। H2SO4। H2SO4 कोष्ट में लिखना बैटरी के पानी, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, बैटरी के पानी के रूप में डाला भी जाता है। H2SO4 हो गया। संक्षारक अम्ल डैश लिख के उसके H2SO4 बैटरी के पानी, इसका और भी काम होता है। डैश में लिखना खाद बनाने में, विस्फोटक बनाने में। हेडिंग डालो गुण के आधार पर क्षारक यानी बेस की परिभाषा। गुण के आधार पर क्षारक का परिभाषा। गुण के आधार पर क्षारक की परिभाषा। लिखेंगे भस्म स्लैश क्षारक, माने भस्म क्षारक एक ही कहा जाता है। भस्म स्लैश क्षारक वैसा पदार्थ है। अरे स्लैश मतलब इस तरह से चीन, क्या बोलता है इस चीन को? भस्म क्षारक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में कड़वा होता है। स्वाद में कैसा होगा? कड़वा। अगला पॉइंट डाल के लिखेंगे, स्टार डाल के। आरहेनियस के अनुसार, आरहेनियस के अनुसार, आरहेनियस के अनुसार क्षारक का परिभाषा। आरहेनियस के अनुसार क्षार का परिभाषा, क्षारक का परिभाषा। वैसे पदार्थ जिसे जल में घोलने पर, वैसे पदार्थ जिसे जल में घोलने पर OH माइनस प्रदान करता है। OH माइनस प्रदान करता है। लिखना नहीं आएगा OH, देख लो। ऐसे O और H लिख देना और ऐसा ऊपर माइनस लिख देना। OH माइनस प्रदान करता है, उसे भस्म कहते हैं। क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। एग्जाम्पल OH माइनस हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ये लिख लेना भस्म प्लस पानी OH प्लस। हो गया। नीचे लिखेंगे वैसे भस्म, वैसे भस्म
जो पानी में घुल जाए क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल वन। KOH प्लस H2O क्या बनेगा? पोटेशियम प्लस और OH माइनस। और एक एग्जांपल लिख लेंगे। NaOH प्लस H2O, तो सोडियम पे प्लस और OH माइनस होगा। हो गया। नीचे लिखेंगे KOH, इसका नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लिख लेंगे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। हेडिंग डालेंगे कि अगला स्टार डाल के कि भस्म दो प्रकार के होते हैं। भस्म दो प्रकार के होते हैं। भस्म कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल भस्म, दूसरा दुर्बल भस्म। अरे क्षार हुआ है ना, रे भस्म कहाँ हुआ है? प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार ना लिखे हैं, भस्म कहाँ पढ़ लिए कि हो गया? कुछ याद रखता है दिमाग में? अभी हमें पढ़ाई हुए किया है। एक नंबर डाल के लिखा प्रबल भस्म। वैसे भस्म जो वैसे भस्म को प्रबल भस्म कहते हैं जो पानी में पूर्ण रूप से घुलकर OH माइनस, पानी में घुलकर OH माइनस, पानी में घुलकर पानी में पूर्ण रूप से घुलकर OH माइनस प्रदान करता है। एग्जाम्पल KOH, NaOH, etc। दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, नहीं दूसरा लिखेंगे दुर्बल भस्म। दुर्बल भस्म, वैसे भस्म को दुर्बल भस्म, वैसे भस्म को दुर्बल भस्म कहते हैं जो पानी में आंशिक रूप से घुलकर OH माइनस प्रदान करते हैं। जो पानी में आंशिक रूप से घुलकर OH माइनस प्रदान करते हैं। एक एग्जाम्पल लिख लेंगे। Ca CaOH के होल ट्वाइस
प्लस H2O Ca2 प्लस और 2OH माइनस। एक और लिख लेते हैं, MgOH के होल ट्वाइस प्लस H2O, तो Mg पे 2 प्लस क्या है, 2OH माइनस। नोट में लिखेंगे भस्म। भस्म मतलब क्षार, इंग्लिश में बेस। आर, इंग्लिश में बेस, एक ही है तीनों। खाना पचाने में इसका प्रयोग करते हैं एंटासिड। इनो जानते हैं, नहीं पचता है तो इनो पीते हैं। तो इनो क्या है, एक बेस है, क्षार है। एंटासिड, खाना पचाने। एग्जाम्पल, आने वाला सोडा। आने वाला सोडा, कमा इनो, ENO, इनो। ये दोनों क्या है, ये भस्म ही है ना, बेस। अब है रंजक। हेडिंग डालेंगे रंजक। नहीं, रंजक। क्वेश्चन में डाई, DYE, डाई। फिर वो देखिए, रंजक मतलब रंग पैदा करने वाला। रंग पैदा करने वाला। नीचे लगेंगे, रंजक वैसे पदार्थ को कहते हैं। रंजक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो किसी भी विलयन में घुलकर रंग उत्पन्न करे। विदाउट विलयन भी हो जाएगा किसी का रंजक, नहीं उसे पिगमेंट कहते हैं। तो किसी भी विलयन में घुलकर रंग उत्पन्न करे। एग्जाम्पल में हल्दी। हल्दी। हम्म। अब हेडिंग डालना है सूचक, इंडिकेटर। सूचक, इंग्लिश में इंडिकेटर, INDICATOR, इंडिकेटर, सूचक। वैसे रंजक जो रासायनिक विलयनों का अम्लीयता या क्षारीयता बताए। रंजक क्या करेगा, अम्लीयता और क्षारीयता बताएगा। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। यदि हम लोग हल्दी यदि हम लोग हल्दी के पानी को अम्ल वाले बीकर में डालेंगे
तो अम्लीय विलयन का रंग, यदि हम लोग हल्दी के पानी को अम्ल वाले बीकर में डालेंगे तो अम्लीय विलयन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हल्दी का पीला रंग भूरे रंग में बदल जाएगा। अगला स्टार डाल के लिखना कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस लाल कर, याद रखें। अम्ल याद रहेगा तो तुम। अगला पॉइंट लिखें, आर लाल लिटमस को क्या करेगा बताओ, नीला का उल्टा करेगा। अम्ल एवं क्षार में अंतर। हेडिंग डालेंगे अम्ल एवं क्षार में अंतर। और एक तरफ अम्ल लिखेंगे और एक तरफ क्षार लिखेंगे।
एक तरफ क्या लिखे, अम्ल, एक तरफ लिख लेंगे क्षार। तो दो पार्टीशन में कर लो। अम्ल लिख लेंगे, एक तरफ क्षार लिख लेंगे। अम्ल में पहला पॉइंट लिखेंगे, यह स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। आर्य क्षारक एक ही है। दूसरा लिखोगे क्षार वाला में, यह स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे अम्ल में, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। हाँ, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कारक में लिखेंगे, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तीसरा पॉइंट, यह, इसमें लिखेंगे अम्ल में, मेथिल ऑरेंज को, मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। क्षार में लिखेंगे, यह मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। कैसे कर देता है, पीला। चौथा, अम्ल में लिखेंगे कि जल में घुलकर, यह जल में घुलकर H प्लस आयन प्रदान करता है। H प्लस आयन का मतलब हाइड्रोजन है ना, H प्लस आयन प्रदान करता है। जल में घुलकर H प्लस आयन प्रदान करता है। कारक में लिखेंगे, यह जल में घुलकर OH माइनस प्रदान करता है। यह जल में घुलकर OH माइनस प्रदान करता है। यह जल में घुलकर क्या प्रदान करता है, OH माइनस प्रदान। पांचवा पॉइंट लिखेंगे अम्ल में, यह क्षारक को उदासीन कर देता है। यह क्षारक को उदासीन कर देता है। यह क्षारक को उदासीन कर देता है। इसके अपोजिट लिखेंगे कारक में कि यह अम्ल को उदासीन कर देता है। यह अम्ल को उदासीन कर देता है।
यह अम्ल को उदासीन कर देता है। हो गया। पांचवा पॉइंट हो गया, 6 नंबर। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो लिखेंगे कि इसका पीएच मान 7 से कम होता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। और क्षारक में लिख लेंगे कि इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। और लास्ट पॉइंट 7वां लिखेंगे अम्ल में कि यह हल्दी के पीले रंग में कोई बदलाव नहीं लाता है। यह हल्दी के पीले रंग में कोई बदलाव नहीं लाता है। और क्षारक वाला में लिखेंगे यह हल्दी के पीले रंग को लाल भूरे रंग में बदल देता है। चैप्टर 2 में क्या क्या हम पढ़ लिए हैं? अम्ल क्षार धातु के साथ अभिक्रिया भी नहीं पढ़े हैं। अम्ल क्षार प्रसार क्रिया, जलीय विलयन क्षार क्या होता है, वो तो पढ़ना जरूरी है ही। उसका मतलब क्या क्या दिया हुआ है। कुछ प्राकृतिक अम्ल ये हम लिखेंगे याद करने के लिए कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना। चलो पहला नंबर सिरका में एसिटिक अम्ल। सिरका सिरका में एसिटिक अम्ल, एक तरफ लिखना प्राकृतिक स्रोत, एक तरफ लिख लेना अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल।
दूसरा संतरा कमा नींबू में साइट्रिक अम्ल। संतरा कमा नींबू सिट्रिक अम्ल। इमली में टार्टेरिक अम्ल। इमली में टार्टेरिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। खट्टा दूध कमा दही में लैक्टिक अम्ल। ये तो इतना लिखना ही लिखना है, और भी कुछ एक्स्ट्रा भी लिखवा देंगे। एक क्या बतिया है प्राकृतिक स्रोत अम्ल। याद रखना है इसको। क्लास 10th में भी एक दो गो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, जनरल कंपटीशन में भी पूछा जाता है। ये हमेशा के लिए महत्वपूर्ण है। हमें तो एक एक लाइन एनसीईआरटी पढ़ना है, पर समय तुम लोग का जो है ना बहुत। लिखा गया। याद रखेंगे। चींटी के डंक, नेटल और मधुमक्खी के डंक, यहीं पे लिख लेना मधुमक्खी के डंक, तीनों में मेथनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल। ठीक ना। यहाँ पे एक नाम और लिख सकते हैं, मधुमक्खी के डंक में, है ना। यही, इनको एक नाम और है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल कुछ भी, दोनों याद रख सकते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा। ठीक है। सेव, सेव में मौलिक अम्ल, मैलिक, है ना। सेव में मैलिक अम्ल। सेव अडैश लिख लो, मैलिक अम्ल। ठीक है। ये हो गया। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल। ब्यूटेरिक, ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक। ऑप्शन रहेगा तो पकड़ लोगे। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल। जठरस में गैस्ट्रिक जूस। जठरस में गैस्ट्रिक जूस।
बिच्छू में फार्मिक अम्ल। बिच्छू में फार्मिक अम्ल। बिच्छू में फार्मिक अम्ल। पीएच। आगे हम हेडिंग डालेंगे पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे, पीएच मान के बारे में पढ़ेंगे। पीएच मान। पीएच मान। पीएच मान। किसी भी बिलियन में, किसी भी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन कोष्ठ में H प्लस, किसी भी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन कोष्ठ में H प्लस आयन, कोष्ठ में H प्लस आयन की सांद्रता को, की सांद्रता को उस बिलियन का पीएच मान कहते हैं। सांद्रता क्या है भाई? सांद्रता क्या है? बिलियन में हाइड्रोजन कोष्ठ में H प्लस आयन की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। पी से होता है पोटेंस, पोटेंस यानी पावर भी होता है। पीएच का मतलब क्या होता है? H से हाइड्रोजन, या दोनों को एक कह सकते हैं कि पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये हो गया पीएच का मतलब क्या है। हो गया।
पीएच स्केल, हेडिंग डाल देंगे पीएच स्केल। देखो ये नेटल के पौधे के बारे में दिया है, इसको भी पढ़ना जरूरत है। हाँ, ये रहा पीएच स्केल। पीएच स्केल, हेडिंग डालेंगे पीएच स्केल। इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे कि वह स्केल जिसकी सहायता से किसी बिलियन का, वह स्केल जिसकी सहायता से किसी बिलियन का पीएच मान ज्ञात किया जाता है, उसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल हमें बताता है कि कोई बिलियन, पीएच स्केल में बताता है कि कोई बिलियन कितना अम्लीय या कितना क्षारीय हैं। ठीक, कितना अम्लीय या कितना क्षारीय होता है या है। इसकी खोज, इसकी खोज सोरेनसन, इसकी खोज सोरेनसन, इसकी खोज सोरेनसन ने 1909 में किया था। इतना ही रहने देते हैं आज के लिए, अब कल से हम पढ़ेंगे आगे।